जगदम्बिका पाल जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी बनाई गई है, वक्फ 2024 तरमीमी बिल जो है उसके अध्यक्ष हैं। 31 लोगों की ये कमेटी है जिसमें 21 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के हैं और 10 जो हैं वो राज्यसभा के हैं और इसमें टोटल 8 मुस्लिम हैं, 11 के करीब भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसके अलावा और जो सहयोगी दल हैं उनकी हैं और अपोजिशन पार्टीज़ के भी इसमें तमाम लोगों को जगह दी है। जगदम्बिका पाल जब ये पहुँचे भिवंडी तो वहाँ पर अखिल भारतीय सुन्नी जमीयत उलमा की ओर से अध्यक्ष साहब को जगदम्बिका पाल को एक ज्ञापन सौंपा गया और उनको बताया गया कि किन किन चीज़ों को लेकर हमारा ऑब्जेक्शन है। इस पर जगदम्बिका पाल ने मुसलमानों को यह आश्वासन दिया है कि उनकी वक्फ संपत्तियों को जो वक्फ होती हैं अल्लाह के लिए और क़यामत तक रहने वाली हैं उस पर किसी तरह का कब्ज़ा नहीं होने दिया जाएगा, उसको लेकर के उन्होंने आश्वासन दिया है। जगदम्बिका पाल की ये बाइट सुनिए। देखिए, जो एक हुकूमत अमेंडमेंट बिल के लेके आई है, आपने यहाँ भी देखा होगा कि जो हमारे मौलाना मोइन साहब हैं, मर्चेंट साहब एक एडवोकेट हैं और तमाम भिवंडी से मीर साहब हैं, काफ़ी हमारे आलिम मौलाना इकराम हैं। तो आज उस बिल को लेकर के, कानून को लेकर के गवर्नमेंट ने उसको जेपीसी बना के रेफर कर दिया। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी पक्ष के सांसद ही नहीं हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेज के सभी दल के, चाहे रूलिंग पार्टी चाहे अपोजिशन। तो इससे साफ है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, जिस पर्पजेज से कोई गॉड के नाम रिलीजियस पर्पजेज के लिए, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए दिया जा रहा है, उसका मुकम्मल तौर से सही इस्तेमाल उसी हक में हो। पिछले दिनों सुनने में आया कि काफ़ी वक्फ की प्रॉपर्टी जिसको लोग बहुत पवित्रता के साथ भी लोग देते हैं, लेकिन उस पर आज लोगों ने कब्जा कर लिया है, लोग दूसरे लोग रूप से, या क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ की ही रहती है, वो कभी भी वंस वक्फ फॉर एवर वक्फ। तो इस तरह से उसके रिफॉर्म के लिए लाया है। तो उस सिलसिले में जेपीसी बन गई है जिसको अगले सेशन, पार्लियामेंट के सेशन तक हमको उस पर डिस्कस करके उस बिल को एक कम्प्रिहेंसिव बिल बना करके सबमिट करना है। हम उम्मीद करते हैं उसी सिलसिले में माननीय मुंबई आया था मैं, एक अनौपचारिक मुलाकात हमारे जो अहले सुन्नत कि हमारा नेशनल ऑल इंडिया तंजीम है उसके सभी जो अहदेदारान हैं और हमारे मौलाना मोइन साहब, इनकी क़यादत में हम लोग मिले और हमें एक ज्ञापन भी दिया है। और खाली हमने ज्ञापन नहीं दिया, हमने काफ़ी तफसील से आप लोगों की बातें सुनी हैं और उसको हम अपने जेपीसी कमेटी के सामने भी रखेंगे। और मुझे लगता है कि आज की बातचीत से या गुफ्तगू से मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं अपनी कमेटी के सामने, आज जो मैंने मुंबई में शुरुआत की है, इनको पूरी कमेटी के सामने बुलाएं, जिससे कि कम से कम आप जो नुमाइंदगी करते हैं या जो सही मायने में कंसर्न है, इशूज हैं, वो इशूज और कंसर्न को एक कमेटी के सामने आएगी तो कमेटी फिर एक आपस में रायशुमारी करके कंक्लूजन पे या लॉजिकल एक एंड पे पहुंचने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आप सब लोग उससे सीधे सीधे ताल्लुक से हैं, जुड़े हुए हैं, चाहे खानका हो चाहे इदारा हो, कानून बनाएगी। सर, आप जिस तरीके से आप सभी स्टेक होल्डर्स को सुन रहे हैं और भी लोगों को सुना होगा, क्या आपको लगता है कि सारे लोग जो मिलकर एक पुख्ता और अच्छा कानून बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं, बहस जो है किसी नतीजे तक पहुंच रही है और उसका अच्छा नतीजा आने वाले समय में देखा जा सकता है? ये अभी शुरुआत है। सर, एक छोटा सवाल, एक स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एक मिनिस्ट्री जिसको ये वक्फ वगैरह अंदर आता है, लेकिन अगर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की बात करें, और एडवोकेट रिजवान साहब ने भी बात अच्छी कही कि दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 3 साल से एक नाजिम अपॉइंट नहीं हो पाया है, बार बार मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अपने एडवर्टाइजमेंट देती है, तो इतने वक्फ आपकी बात बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है जेपीसी के दायरे में ये सारी बातें नहीं आ रही, इसलिए मैं चाके भी उत्तर नहीं दे सकता। आपने देखा किस तरह से जगदम्बिका पाल की जो ये बाइट है, अगर वाकई में
इनकी जो ये बातें कही जा रही हैं, अगर इस पर अमल किया जाता है तो फिर आप देख सकते हैं जो लोगों को परेशानी हो रही है, मुसलमानों में एक बेचैनी है इस बिल को लेकर के, और बार बार जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी और उसके अलावा जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान हैं, जमात इस्लामी है, इन तमाम तंजीमों के ज़रिए फ़िक्र लाहिक की जा रही है। उसके अलावा बरेलवी जमातें हैं मुंबई के, जहाँ पर ये आए थे, सईद नूरी साहब का जो संगठन है, और उसके साथ ही और बहुत सारे जो बरेलवी जमात के संगठन हैं, उनके ज़रिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर के इन तमाम जमातों के ज़रिए ये कही जा रही है बात कि हम पीएसी के सामने पेश होंगे पॉइंट टू पॉइंट। जिन 40 पॉइंट पर मुसलमानों को ऑब्जेक्शन है इस बिल के, उन 40 पॉइंट पर हम अपनी बात जेपीसी के सामने, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसके सामने अपनी बात पूरी पुरजोर अंदाज में रखने की कोशिश की जाएगी। ये बात बार बार मुस्लिम तंजीमों के ज़रिए कही जा रही है, और जिस तरह से जगदम्बिका पाल की जो बात सामने आई है, अगर वाकई में इसी पर अमल किया जाता है तो फिर मुसलमानों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों को इस पूरे मामले को, जब तक ये बिल का ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता है, दोबारा से जो ऑब्जेक्शंस हैं मुसलमानों को, उनको जब तक हटा लिया नहीं जाता है तो इस पर दबाव बनाकर रखना ज़रूरी है। और लगातार जो मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं 8, उनसे भी राब्ते में रहने की ज़रूरत है, उनके ऊपर भी दबाव बनाने की ज़रूरत है। अभी जो इसकी पहली मीटिंग होने वाली है अगले हफ्ते, उस मीटिंग से पहले इन तमाम जो लोग हैं जो इस कमेटी में, उनसे भी फ़र्दन मिलने की ज़रूरत है, ताकि उनको ये बताया जा सके कि इसमें कहाँ कहाँ मुसलमानों को परेशानी है। अगर इनको ख़त्म कर दिया जाता है तो मुसलमान फिर इस बिल को लेकर आने में किसी तरह की दिक्कत महसूस नहीं करते।